लेकिन राजीव, मैं आपसे समझना चाहूं क्योंकि आप अब उसी जगह पर मौजूद हैं जिसने पूरे देश को अपनी आगोश में ले रखा है। राममयी माहौल, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत भी कल से हो चुकी है। लेकिन राजीव, मैं समझना चाहूंगी क्योंकि अब 2024 का नारा भी बीजेपी ने सेट कर दिया है। कल योगी आदित्यनाथ ने कहा अब की बार 400 पार, लेकिन वो 400 पार तब होगा जब आप उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जब आप सबको साध लें। और ये सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ दक्षिण में बेहद कमजोर इस वक्त बीजेपी अपने आप को देख रही है और इसलिए वहां पर काम करना भी इसने शुरू कर दिया है। वो विजन और वो रणनीति वो जमीन पर नजर आ भी रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो गठबंधन जो सिर्फ अभी बातों बातों में ही दिख रहा है, उसकी तमाम नीति, जिस तरह से सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है, ना नीति है, ना नीयत है, ना चेहरा है, और जिसको लेकर गठबंधन में सिर्फ अभी चर्चाएं चल रही है, कोई औपचारिक घोषणा यहां होती नजर आती नहीं है। यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जाती है, लेकिन वहां सिर्फ कांग्रेस नजर आ रही है। कहने को वो इंडिया गठबंधन की यात्रा है, बनाने की कोशिश उसको की जा रही है। अब ऐसे में दोनों ही गठबंधनों के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं आज वर्तमान स्थिति में 2024 का चुनाव? देखिए, जहाँ तक नीति और नीयत की बात है, ये जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों का बना है, वो बहुत पहले से ये बात कहता आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो मुद्दे हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो एक साथ गुजरे हैं और एक साथ इकट्ठा हुए हैं, ये सब मुद्दे हैं। मूल बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 इलेक्शन अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग तरीके से लड़के देख लिया। अब उन्हें ये ज़रूरत महसूस हुई है कि विपक्ष को एक साथ आना चाहिए। ऐसे प्रयोग पहले भी हुए हैं देश की राजनीति में और इस वक्त हो रहे हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन के गठबंधनों की बात है, मैंने आपके कार्यक्रम में कई बार कहा कि महाराष्ट्र में उनका गठबंधन हो चुका है और इंडिया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी एक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई है। कल 18 जनवरी को चंडीगढ़ में दोनों पार्टियां मिलकर जो चुनाव लड़ रही है मेयर का, और बहुत संभावना है, बहुत 2 तरह की बातें आ रही है। एक तो ये कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली की सीटों पर समझौता हो जाए, शायद पंजाब की सीटों पर सब अलग अलग लड़े, या दोनों पर भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें अभी बातचीत के क्रम में है। दूसरी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी के बीच में जो बैठक होनी है, वो सिर्फ बैठक सीटों को लेकर के होनी है। ऐसा कतई नहीं है कि इन पार्टियों में गठबंधन नहीं होगा। इन पार्टियों में जयंत चौधरी भी शामिल होंगे और मैंने पहले भी आपको कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया का गठबंधन होना निश्चित है। अब वो सीटें कौन कौन सी होगी, सीटों की संख्या कौन सी होगी, उम्मीदवार कौन से होंगे, बात इस पर भी हो रही है कि समाजवादी पार्टी का अगर कोई बड़ा नेता अगर चाहे तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ ले, या कांग्रेस का बड़ा नेता कोई समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ ले। ऐसी भी अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है। तो जहां तक बिहार में होना तय ही है, करीब करीब हुआ ही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की बैठक हो चुकी है और वहां भी करीब करीब सीटों का बंटवारा, कहीं कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र में हो ही चुका है। दक्षिण के राज्यों में मोटे तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस अकेले ही है। केरल में सीपीएम और कांग्रेस लड़ते। तमिलनाडु में डीएमके को ज़्यादा सीटें मिलनी है, उनका वो आधार भी है। और तमिलनाडु में हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया। आंध्रा में आपने देखा ही वाईएसआर की बेटी को कांग्रेस ने ले आया और कल ही उनको अध्यक्ष भी बनाया है वहाँ का। तो करीब करीब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी अकेले ही है, उनको किसी से गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादातर राज्यों में बात बनती हुई इनकी दिख रही है। मामला पेच फंसता है अभी जब पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी आएंगे तो ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी उनकी जो भारत जोड़ न्याय यात्रा में कितनी देर शामिल होती है, और ममता बनर्जी से जो अभी तक पेच फंस रहा है, वो जितने सीटों की संख्या कांग्रेस चाहती है ममता बनर्जी उतनी देने की स्थिति में नहीं है, या वो उतनी देना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी को स्पेस कभी भी ममता बनर्जी देना नहीं चाहेंगी। वो हमेशा से इसी विरोध के आधार पर उन्होंने पार्टी बनाई कांग्रेस से अलग हटकर। जहाँ तक मुझे दिखाई देता है इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से, क्योंकि विकल्प नहीं है इंडिया गठबंधन की पार्टियों के पास। 2024 का चुनाव उनके लिए बहुत बड़ा चुनाव है और बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है। जहाँ तक आपने अयोध्या की बात की, मैं अयोध्या में हूँ और निश्चित तौर पर यहाँ का माहौल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो दिखाया ही जा रहा है और बताया ही जा रहा है। इसकी वजह से पूरे देश में, जो देश के अलग अलग हिस्सों में, खास करके उत्तर भारत में जो माहौल बना है, वो
वो आपको पता ही है। और भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को पीक पर 22 तारीख तक ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए या किसी को भी जो बीजेपी के लोग हैं, रोज राम भजन या रोज इस तरह का जो माहौल है, रोज भक्तिमय माहौल बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। जहाँ तक दक्षिण और उत्तर की बात है, एक इंटरेस्टिंग बात पहले भी मैंने कही, वो आज भी कह रहा हूँ कि दक्षिण के राज्यों में लोग धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा हैं। दक्षिण के राज्यों में लोग रोज़ मंदिर जाते हैं, लोग रोज़ चढ़ावा देते हैं, लेकिन उत्तर के मंदिरों में ऐसा नहीं है। विशेष अवसरों पर ही चढ़ावा चढ़ता है और उतना जाने का प्रचलन नहीं है। कितने बड़े बड़े मंदिर दक्षिण में हैं और कितने मेंटेन्ड हैं। आप 10-12 किलोमीटर चलिए, आपको 100 साल 500 साल पुराने मंदिर मिलेंगे और बिल्कुल वो खड़े हैं उसी भव्यता के साथ। तो दक्षिण के लोग तो अभी मैं कल ही यहाँ जब अयोध्या आया तो एक बड़ी गाड़ी बहुत महंगी बस में दक्षिण तमिलनाडु के यहाँ पर तीर्थयात्री आए हुए थे। लेकिन तमिलनाडु में वहाँ धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होती है। कर्नाटक का अभी आपने चुनाव देखा था, वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा कर्नाटक में आपको हर 5 किलोमीटर पर 4 किलोमीटर पर मिल जाएगी। और कर्नाटक के लोगों का, कन्नड़ लोगों का सबसे ज़्यादा नाम पुरुषों का अगर किसी देवता के नाम पर या किसी नाम पर है तो वो हनुमान जी के नाम पर है। लेकिन बावजूद बजरंगबली और सारी बातें भारतीय जनता पार्टी ने की, बजरंग दल के बैन की बात कांग्रेस ने की, उसका कोई असर नहीं पड़ा। और दक्षिण में मुझे नहीं लगता कि धर्म का बहुत असर, धर्म के आधार पर वोटिंग होती है। लेकिन उत्तर भारत में जहाँ भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बहुत मजबूत है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, उनकी सीटों की संख्या, उनके 2 बार के प्रदर्शन को आप देखें तो वो पहले से ही मजबूत है। और मुझे लग रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम से वो और मजबूती उत्तर भारत में इसमें हासिल करने में कामयाबी पाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए हर दिन हर एक कदम यहाँ पर भाजपा दिखाती हुई नजर भी आ रही है और आगे बढ़ाती हुई नजर भी आ रही है।